Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the diagram shows three infinitely long uniform line charts placed on the x, y, and z axis. The work done in moving a unit positive charge from 111 to 011 is equal to okay. कितना वर्क डन है ये यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपने यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर हमें वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है तो हम क्या लिख सकते हैं. वर्क डन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. वर्क डन किसके कारण हो रहा है आपका. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपका वर्क डन है. ओके. तो हम यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए हमें लाइन चार्जेस की बना है. लाइन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और ये भी आपकी इन्फाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके. दिस इज अ फॉर्मूला. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. और डायरेक्शन क्या होती है. वायर के परपेंडिकुलर. इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है तो वायर के परपेंडिकुलर हम यहाँ से बता सकते हैं. ओके. अब देखिए दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें देखिए क्या बताना आपको. वर्क डन बताना. वर्क डन देखिए किसके इक्वल होता है. वर्क डन होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल इनटू आपका चार्ज. क्या होगा आपका चेंज इन पोटेंशियल इनटू आपका चार्ज. ओके. दिस इज डिफाइंड एज द वर्क डन. ओके. चेंज इन पोटेंशियल हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और क्यू क्यू क्या है. देखिए आपका क्वेश्चन बोला है कि मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ओके. तो क्यू की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी तो वर्क डन आपका डेल्टा बी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल के क्या होगा आपके इक्वल हो जाएगा. ओके. यहाँ से हम ये बता सकते हैं. क्वेश्चन में देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. हमें यहाँ से पोटेंशियल निकालना है. पोटेंशियल देखिए कैसे लिख सकते हैं आपका. पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ओके. ये फॉर्मूला का क्या करेंगे हम यूज करेंगे. ओके. तो देखिए ये कितना जो आपका माइनस ई डॉट डी आर. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माइनस लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर. ओके. यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका डी आर के इक्वल हो जाएगा. ओके. इसको आप देखिए कैलकुलेट करेंगे तो आपका माइनस लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये टर्म आपकी ऐसे ही रहेगी. ओके. डी आर बाई आर कितना हो जाएगा आपके यहाँ से एल एन बाई आर. ओके. So this will be our change in potential. Yeah, sorry, this will be our potential. ये क्या रहेगा आपके यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा. ओके. इस तरीके से हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल पुट करने के लिए. ओके. अब देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट. देखिए आपको यहाँ पर इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाना है. ओके. तो मैं यहाँ पर लिमिट पुट कर लेता हूँ आर आई से आर तक. ओके. यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं लिमिट. देखिए हम यहाँ पर देखिए लिमिट्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. बेसिकली पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करना है. देखिए आपको क्या क्या दे रखा है फ्रॉम 111 से लेकर 011 तक. ओके. दो पॉइंट्स आपको गिवन कर रखे हैं. तो हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे यूज करेंगे. इसको देखिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. ये किसके इक्वल हो देखिए आपका एल एन ऑफ आर एफ माइनस ऑफ एल एन आर आई. ओके. और एल की प्रॉपर्टी यूज करके मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ एल एन ऑफ आर एफ डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ आर आई. ओके. ये प्रॉपर्टी का मैं क्या कर रहा हूँ यूज कर रहा हूँ. ओके. एल की प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इस फॉर्मूले का डायरेक्ट क्या करूंगा यूज करूंगा. ऑलराइट. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखिए इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके. देखिए हम यहाँ पर एक्सेस बना लेते हैं. एक्सेस से ही क्वेश्चन समझना थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके. ये आपका मान लीजिए ये आपका कोई क्यूब है. दिस इज अ क्यूब. ओके. ये आपका क्या है क्यूब है. ओके. इससे ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके. अब देखिए ये आपने क्या कर लिया यहाँ पर आपने क्यूब एज्यूम कर लिया. ओके. ये आपकी देखिए दिस इज अवर एक्स एक्सिस. ये आपकी वाई एक्सिस है. एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस. ये क्या आपकी जेड एक्सिस है. ओके. तीन लाइन चार्ट रखिए. एक्स एक्सिस के अलावा जो लाइन चार्ट है वो कितना आपका 2 लैम्डा के इक्वल इसकी चार्ट डेंसिटी देखिए. ये आपकी फर्स्ट वायर है. इसको मैंने 1 लिख लिया. ओके. और ये आपका 2 लैम्डा है और ये आपका सॉरी दिस इज अवर जेड एक्सिस. ये क्वेश्चन में देखिए आपको जेड एक्सिस दिखाना है और ये आपका वाई है. ओके. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे दिस इज जेड. ओके. एंड दिस इज वाई. ओके. वाई एक्सिस का अलॉन्ग देखिए क्या रखा है आपका 3 लैम्डा रखा हुआ है. वाई एक्सिस का अलॉन्ग देखिए क्या रखा हुआ है आपका 3 लैम्डा रखा हुआ है. ओके. तो ये इसको हम देखिए ये और जेड एक्सिस का अलॉन्ग क्या रखा हुआ है. जेड एक्सिस का अलॉन्ग आपका सिर्फ लैम्डा रखा हुआ है. जेड एक्सिस का अलॉन्ग सिर्फ लैम्डा. ओके. तो देखिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं. हम देखिए इसको नाम देते हैं और नाम देखिए हम ऐसे ले लेते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा है तो उसको सिर्फ 1 बोल देते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग 2 लैम्डा है तो उसको 2 बोल दिया. इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी 3 लैम्डा तो मैंने इसको 3 बोल दिया. ओके. अब आप क्या कर लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. किस किस पॉइंट के बीच में देखिए चार्ज पार्टिकल को 111 से लेके जा रहे हैं. ये पॉइंट देखिए आपका ये क्यूब है जिसकी डायमेंशन 1 है तो यहाँ से 111 इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 111. ओके. यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं 011 यानी कि एक्स जीरो और वाई और जेड 11. ओके. यानी कि यहाँ पर लेके जा रहे हैं. ओके. 011. ओके. अब चार्ज पार्टिकल को आपको यहाँ से लेके दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन यहाँ पर लेके जाना है दिस इज अवर फाइनल. ओके. तो ये हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे. ओके. अब हम इस फॉर्मूला का फाइनल यूज करेंगे. ये आपका क्या है दिस इज नाउ अवर चेंज इन पोटेंशियल और यही हमारा वर्क डन के इक्वल है. ओके. तो देखिए टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों चार डेंसिटीज के कारण. पहले से स्टार्ट करते हैं. पहले में देखिए कितना पर लैम्डा चार डेंसिटी है तो इसको लिख लिया हमने माइनस. माइनस को चलिए माइनस को कॉमन कर लेते हैं. ओके. माइनस लैम्डा डिवाइडेड में देखिए क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. अब क्या लिखना है आपका एल एन ऑफ आर एफ बाई आर आई. एल एन ऑफ आर एफ. आर एफ क्या होता है आपका फाइनल कोऑर्डिनेट्स. ओके. देखिए फाइनली आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा. ओके. इससे फाइंड आउट करें तो इससे यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी देखिए ये डिस्टेंस आपकी 1 के इक्वल होगी तो मैंने इसको सिंपली 1 लिख लिया डिवाइडेड बाय आर आई. आर आई मतलब इनिशियली यहाँ से लेकर यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी देखिए. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितनी होगी. ये डिस्टेंस 1 है ये 1 है तो ये हम बता सकते हैं यहाँ से रूट टू के इक्वल होगी. तो मैंने इसके यहाँ पर रूट टू पुट कर दिया. ऑलराइट.
ये आपका आंसर रूट टू हो गया। ओके, अब देखिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे देखिए आपका क्या आएगा, ये इस फॉर्मूला का यूज करना। चार डेंसिटी देखिए कितनी, सेकंड के में टू लैम्डा है, और माइनस साइन आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो इसको आप सिंपली लिख लीजिए टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट और एल एन ऑफ आर एफ बाई आर आई। ओके, आर एफ कितना हो जाएगा, ओके किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, टू लैम्डा इसके रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और ये डिस्टेंस आपके रूट टू के इक्वल होगी, तो हम इसको लिख लेते हैं रूट। और आपकी आर आई, आर आई यानी कि इनिशियल यहाँ पर था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी आपके रूट टू के इक्वल होगी, तो उसको सिमिलरली क्या लिख लीजिए, रूट टू लिख लीजिए। ओके, अब आपका थर्ड, थर्ड देखिए क्या आपका, थर्ड आपका थ्री लैम्डा, थ्री लैम्डा यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आपने चार्ज प्लेट चार्ज लाइन चार्ज रखा हुआ है उसके कारण, थ्री लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, कितना हो जाएगा, आर एफ बाई आर आई। ओके, तो इसके अबाउट देखिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, आर एफ इसके अबाउट देखिए, इसके अबाउट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये डिस्टेंस आपकी वन के इक्वल है। ओके, तो आर एफ तो आपका वन हो गया, और आर आई फाइंड आउट करना है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपके रूट टू के इक्वल होगी, तो फिर इसको क्या लिख लिया, आर एफ का रूट टू के इक्वल लिख लिया। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें, तो ये कितना है, एल एन रूट टू बाय रूट टू, रूट टू बाय रूट टू कितना होगा आपका, वन हो जाएगा, और एल एन वन की वैल्यू जीरो, तो ये टर्म तो आपकी जीरो को टेंड कर गई। ओके, और वर्क डन देखिए किसके इक्वल हो गया, यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए लैम्डा बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, सो अभी पूरा ही कर लेते हैं। ओके, माइनस को देखिए आप कॉमन कर लीजिए, और लैम्डा बाई टू एप्सिलॉन नॉट का बाहर ले आइए। ओके, लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस टर्म को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया देखिए, यहाँ से आपका एल एन ऑफ वन बाय रूट टू इक्वल बच गया। यहाँ पर भी देखिए आपका लैम्डा बाई टू एप्सिलॉन नॉट बाहर लेके चले गए, तो कितना बच गया आपका, थ्री टाइम्स एल एन ऑफ वन बाय रूट टू, ये टर्म आपकी यहाँ से इतनी आ जाएगी। ऑलराइट, अब इसको देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपका वर्क डन कितना आ गया, एल एन वन बाय रूट टू प्लस थ्री टाइम्स एल एन वन बाय रूट टू, कितना होगा आपका, फोर टाइम्स एल एन वन बाय रूट टू। तो हमने इसको लिख लिया आपका माइनस लैम्डा टू पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, फोर टाइम्स एल एन ऑफ वन बाय रूट टू। इस टर्म को हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, यस इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए आपका टू से आप पर एक इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका टू टाइम्स यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये देखिए कितना हो गया आपका, ये आपके टर्म आ गया यहाँ से माइनस टू लैम्डा बाई पाई साइलन नॉट ऑफ एल एन ऑफ वन बाय रूट। ओके, अब माइनस साइन देखिए आपके अंदर लेके जाएंगे, एल एन वन बाय रूट टू से क्या लिख सकते हैं, इसको रूट टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट टू लिख सकते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सॉरी, टू लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस साइन अंदर लेके चलेंगे, तो आपका एल एन ऑफ रूट टू के इक्वल हो गया। ओके, एल एन रूट टू लिख लीजिए, या फिर एल एन रूट टू बाई वन लिख लीजिए। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ये टर्म आपकी यहाँ से इतनी आ जाएगी। ओके, अब देखिए एलन की प्रॉपर्टी का यूज करें, तो देखिए ये आपका टू एलन की रूट टू की पावर में चला जाएगा। ओके, तो देखिए हमें पता है कि देखिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें, एलन ऑफ एक्स टू दी पावर एम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप एम एलन ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो इस टू को मैं देखिए रूट टू के स्क्वायर में लेके आ गया, एलन का देखिए जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है उस पर उसकी पावर, उस पर पावर जाती है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एलन रूट टू की पावर टू जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका एलन टू के लिख सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल एन टू डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन। ये देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।